तो अभी हम देखेंगे थ्योरम 8.1। ठीक है, तो देखो 8.1 में क्या लिखा है। सबसे पहले ये देखो, डायगोनल्स ऑफ अ डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया, देखो ए बी सी एंड डी। ये क्या है? ये है एक पैरेललोग्राम। और क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका जो डायगोनल होगा, मतलब ये बी डी, इसका जो डायगोनल है, ये इसको क्या किया, टू इक्वल ट्राइंगल, मतलब सॉरी टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, मतलब ट्राइंगल ए डी बी, एक ट्राइंगल बना यहाँ पे, दूसरा ट्राइंगल क्या बना, डी बी एंड सी। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, इसको हम लोग को प्रूफ करके देना है। अच्छा देखो, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हम लोग को कितना प्रूफ करके देना है, तीन साइड या तीन एंगल प्रूफ करके देना होता है ना। यहाँ पे देखो, पहले देख लो क्या इक्वल हो सकता है। ये देखो, ये जो लाइन है ना ए बी, और ये जो लाइन है देखो सी डी, इसको हम लिखेंगे अभी अच्छे से, पर पहले समझ लो इसको। ये जो लाइन है ना ए बी, और ये लाइन क्या है, डी सी। ये क्या हो गया इसका, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ए बी और डी सी क्या होगा, पैरेलल होगा। अब अगर ए बी पैरेलल टू डी सी, और ये इसका क्या हुआ, ट्रांसवर्सल, तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू बी सी डी, नहीं बी डी सी। बात समझ में आ रहा है, मतलब ए बी डी ये वाला एंगल किसका इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया सबको। क्योंकि दो लाइन था ए बी और डी सी, ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल है। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल होगा। अब अपोजिट साइड अगर पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल हुआ, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा ना। एंगल ए बी डी और बी डी सी इक्वल होगा। वही हम लोग लिखा ए बी डी इज इक्वल टू बी डी सी। ठीक है, एक और चीज देखो, ये जो लाइन है ए डी, और यहाँ जो लाइन है अपना बी सी, इसमें भी तो ये ट्रांसवर्सल हो गया ना, दोनों लाइन पैरेलल था। क्योंकि पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल होगा। अब पैरेलल लाइन का अगर बीच से कोई लाइन जाता है तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना। ठीक है, तो कौन सा एंगल इक्वल हुआ, ए डी बी, मतलब ए डी बी ये वाला एंगल, इसको डबल मार्क करते हैं समझने के लिए, इक्वल टू मतलब डी बी एंड सी, ये वाला एंगल का इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल इसका इक्वल हो गया, ये इसका इक्वल हो गया, और डी बी इक्वल टू बी डी। ये जो साइड है, ये साइड डी बी जो साइड है, इस ट्राइंगल के लिए भी है, इस ट्राइंगल में भी डी बी है, और ये वाले ट्राइंगल में भी डी बी है, तो डी बी इक्वल टू डी बी। ठीक है, कॉमन साइड, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। यही प्रूफ करना था ना कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। प्रूफ हो गया, समझ में आया। अब इसको लिखना कैसे, देखो ये समझ में आ गया ना कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ है। अब देखो लिखना कैसे, इन ट्राइंगल, अच्छा नहीं ऐसे मत लिखना, पहले ऐसे लिखना, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको उसको तुम लोग पूरा लिखना है, पैरेललोग्राम पूरा लिखना है। एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है। देयरफॉर AB इज पैरेलल टू, AB किसका पैरेलल होगा, DC का, एंड AD किसका पैरेलल होगा, BC का। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है सबको। अब देखो, इसको नंबर 1 मार्क करना, और इसको क्या मार्क करना, नंबर 2। अब 1 से क्या मिला हम लोग को, AB इज पैरेलल टू DC, एंड देखो AB इज पैरेलल टू DC एंड BD इज द at common side, transversal. AB parallel to DC and BD is the transversal. तो therefore एंगल, कौन सा एंगल इक्वल होगा, ABD इज इक्वल टू एंगल BDC। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा ना। क्यों इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको लिख लेना अच्छे से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेकंड, सेकंड क्या है देखो, AD इज पैरेलल टू BC, मतलब AD पैरेलल टू BC, और ट्रांसवर्सल क्या क्या होगा, BD इज द ट्रांसवर्सल। देयरफॉर कौन सा एंगल इक्वल होगा बताओ,
ए डी बी इक्वल टू डी बी सी, ठीक है ना, डी बी सी क्यों होगा इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक सबको समझ आया। अच्छा एक और चीज देखो, ऑल्सो बी डी इक्वल टू डी बी क्यों होगा, कॉमन साइड। अब देखो हम लोग को तीन चीज प्रूफ करना था ना, इक्वल हम लोग को तीन प्रूफ करना था ना। पहला हो गया ना ए बी डी, मतलब ए बी डी और बी डी सी, ये पहला एंगल हो गया। दूसरा एंगल क्या हो गया, ए डी बी और डी बी सी, ये दूसरा एंगल हो गया। और बी डी इक्वल टू डी बी, तीन प्रूफ हो गया। अगर ये तीनों प्रूफ हो गया तो लिख देना देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डी, ठीक है। अच्छा अब कौन सा रूल से हुआ, ए एस से हुआ या ए से हुआ। देखो इस ट्रायंगल में देखना, ये पहला एंगल हुआ, उसके बाद क्या आता है, साइड आता है ना, उसके बाद एंगल आया, एंगल साइड एंगल, तो क्या लिखना होगा यहाँ पे ए एस, ठीक है।